राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने मध्य प्रदेश में डेयरी क्षेत्र को नया जीवन देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एनडीडीबी ने राज्य सरकार के साथ मिलकर डेयरी सहकारी समितियों के पुनरुद्धार और विस्तार के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत एनडीडीबी डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना, प्रशिक्षण और गुणवत्ता सुधार में सहयोग प्रदान करेगा। एनडीडीबी की स्थापना 1965 में 3 टियर आनंद पद्धति को फैलाने के लिए की गई थी और इसे 1987 में एक बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में स्थापित किया गया। ये बोर्ड राष्ट्रीय डेयरी योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके पास 6 सहायक कंपनियां हैं जो डेयरी क्षेत्र को विभिन्न सेवाएं प्रदान करती हैं। मध्य प्रदेश में एनडीडीबी का सहयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य देश के दूध उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। यहाँ प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 644 ग्राम प्रतिदिन है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। हालांकि सहकारी कवरेज में कमी और दुग्ध संघों की आर्थिक स्थिति में गिरावट जैसी समस्याएं सामने आई हैं। एनडीडीबी द्वारा दिए गए सहयोग में सहकारी समितियों का गठन, दूध संकलन और विपणन गतिविधियों का शुद्धिकरण शामिल है। इससे न केवल मध्य प्रदेश के डेयरी क्षेत्र की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि सांची ब्रांड को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में भी काफ़ी काम की गुंजाइश है और खास करके पशुपालन और दूध उत्पादन को लेकर के हमारे पास नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से सहकारिता के लिए बड़ा स्कोप है। बीते कल ही हमने दूध इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कल ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने एमओयू किया है और जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक एमओयू हुआ है और इसमें भारत सरकार लगातार मदद करेगी, जिसके माध्यम से 11,000 गाँवों के अंदर किसानों की दूध की कीमत भी उचित मिलेगी और दूध के माध्यम से उनकी आर्थिक संपन्नता की दिशा में ठोस कदम होगा। माननीय गृह मंत्री जी जो सहकारिता मंत्री भी है, उन्होंने कहा कि आगे चल कर के पूरे प्रदेश के अंदर इसी प्रकार से काम करने की आवश्यकता है और अपने किए गए कामों से उन्होंने जब मैंने अवगत कराया, खासकर इन्वेस्टर समिट जो हम लगातार कर रहे हैं, जो रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश की आर्थिक दशा में बदलाव लाएगी। इसी प्रकार से मैंने उनको धन्यवाद दिया कि हमारी सोयाबीन की फसल के लिए जो सरकार का समर्थन मूल्य है उस पर किसानों को लाभ मिलेगा 4,892 रुपये में। तो ये उनकी स्वीकृति मिली। कृषि मंत्री जी ने भी इस पर सहमति दी और मैं अभी पीयूष गोयल जी के वहाँ जाने वाला हूँ। कुल मिलाकर के किसानों की बेहतरी के लिए जो बेहतर हो सकता है वो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है।